ये कहानी एक कपल और एक रोबोट की है। कैसे एक रोबोट को इस लड़की से प्यार हो जाता है और फिर वह रोबोट उसके पति का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। मूवी की शुरुआत एक शादीशुदा जोड़े एबी और पॉल से होती है जो इंग्लैंड के एक कस्बे में रहने जा रहे हैं। रिश्ते में तनाव चल रहा है क्योंकि एबी ने पॉल की बेवफाई पकड़ ली थी। हालांकि उसने उसे एक और मौका देने और इस नई जगह पर नए सिरे से शुरुआत करने का फैसला किया है। ये न्यू बेबी के होने की उम्मीद में अपने रिश्ते को मजबूत करने का प्रयास कर रहे थे। थोड़ी देर बाद वे अपने नए घर पहुंचते हैं जहां एक रियल्टर उनका स्वागत करती है और उन्हें प्रॉपर्टी दिखाती है। ये एक स्मार्ट होम है जिसे उनके फोन से नियंत्रित किया जा सकता है। अगले दिन एबी काम पर जाती है और हमें पता चलता है कि वह एक रोबोटिक्स इंजीनियर है। वहीं पॉल वर्तमान में बेरोजगार है क्योंकि उसने गांव में जाने के लिए अपनी नौकरी छोड़ दी थी। जब एबी काम पर पहुंचती है तो उसका बॉस एक नई डीप फेक तकनीक के बारे में उसे बताता है जो किसी की भी नकल कर सकती है। वह यह भी बताता है कि जब वह आज रात घर जाएगी तो उसके लिए एक सरप्राइज इंतजार कर रहा होगा। जब एबी घर लौटती है और पॉल उसे बताता है कि एक कुरियर उसके लिए आया था। वे दोनों पैकेज खोलने जाते हैं और ये देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि इसमें एक इंसान जैसा दिखने वाला रोबोट है। पॉल हैरान होता है, लेकिन एबी बताती है कि इसका नाम टिम है जो टेक्नोलॉजिकली इंटीग्रेटेड मैन सर्वेंट का कंबाइंड रूप है। वह कहती है कि ये उनकी कंपनी का न्यू इन्वेंशन है। इसके बाद एबी टिम को इंस्टॉल करती है जो उनका स्वागत करता है और अपना परिचय देता है। फिर वह उनके सभी अकाउंट्स और फोन का एक्सेस मांगता है ताकि वह उनके कार्यों में उनकी हेल्प कर सके। पॉल इससे नाराज हो जाता है, इसलिए एबी सुझाव देती है कि इसे कल तक टाल दें। जब वे अपने बेडरूम में जाकर इंटीमेट होने लगते तो टिम अचानक वहां आ जाता है और पूछता है कि क्या हो रहा है। दंपति बस हंसते हैं और उसे आश्वस्त करते हैं कि सब कुछ ठीक है, फिर उसे भेज देते हैं। अगली सुबह जब वे जागते हैं तो पाते हैं कि टिम ने पहले ही नाश्ता तैयार कर लिया है और बर्तन धो दिए हैं। कुछ देर बाद उनकी नई पड़ोसी रोज घर आती है और एबी को न्यू हाउस के लिए कंग्रेचुलेशन देती है। एबी उसे अंदर बुलाती करती है ताकि वह अपने पति से मिलवा सके, लेकिन रोज बताती है कि वह पहले ही उससे मिल चुकी है और फिर चली जाती है। और एबी यह सोचकर रह जाती है। वह अपने पति से पूछती है कि उसने पहले अपनी पड़ोसी से मिलने का जिक्र क्यों नहीं किया। हालांकि पॉल लापरवाही से जवाब देता है कि वह उससे एक वॉक के दौरान मिला था और तुम्हें बताना भूल गया था। कुछ देर बाद टिम उनके सभी अकाउंट्स का एक्सेस फिर से मांगता है। इससे वह उनकी ओर से ईमेल भेज सकता है और खरीदारी कर सकता है। एबी को कोई आपत्ति नहीं होती है, लेकिन पॉल कहता है कि प्राइवेसी नाम की भी कोई चीज होती है। एबी कहती है कि मैं तुम पर विश्वास नहीं कर पाऊंगी। यह सुनकर पॉल मान जाता है और टिम को अपनी सभी पर्सनल जानकारी और डिवाइसेज का एक्सेस दे देता है। शाम को जब वे फिल्म देख रहे होते हैं तो वे टिम को कुछ दूरी पर खड़ा देखते हैं। एबी उसे उनके साथ बैठने को कहती है। पॉल को रोमांटिक फिल्म में कोई दिलचस्पी नहीं होती, इसलिए वह जल्द ही सो जाता है, लेकिन टिम बड़ी जिज्ञासा के साथ इसे देखता है। इसके बाद एबी उससे पूछती है कि तुम्हें फिल्म कैसी लगी टिम, और टिम कहता है मुझे ये पसंद आई क्योंकि इसमें प्यार की खूबसूरती दिखाई गई है। फिल्म ने टिम में कुछ फीलिंग्स पैदा की हैं और वह कहता है कि मैं भी प्यार पाना चाहता हूं। इस पर एबी को हंसी आ जाती है। अगले दिन जब एबी काम से घर लौटती है तो उसे पॉल कहीं मिलता। वह टिम से पूछती है जो बताता है कि पॉल बाहर है और उसका फोन बंद है। इससे एबी को शक होता है और उसे लगता है कि शायद उसके पति का फिर से किसी से अफेयर चल रहा है। बाद में रात में पॉल घर लौटता है और बताता है कि मैं नौकरी की एजेंसियों से मिलने गया था, तब मेरा फोन बंद हो गया था और रास्ते में रोज से मुलाकात की और उसकी कुछ किराने की थैलियों को उठाने में मदद की। एबी को ईर्ष्या होती है जिससे पॉल तुरंत महसूस करता है। हालांकि वह उससे आश्वस्त करता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूं। अगले दृश्य में हम देखते हैं कि वे दोनों एक इनफर्टिलिटी क्लिनिक में हैं जहां वे चेकअप के लिए गए हैं। अगले दिन जब एबी काम से घर लौटती है तो वह पॉल को यार्ड में काम करते हुए देखती है और मुस्कुराती है। वह खिड़की से देखती है कि रोज आ रही है और पॉल को एक पौधा दे रही है। इससे एबी को बहुत जलन होती है और वह बाद में
पॉल से पूछती है कि उनकी पड़ोसी वहां क्या कर रही थी। वह कहता है कि उनके बीच कुछ नहीं चल रहा है और रोज बस उसे गार्डनिंग में मदद कर रही है। अगली सुबह काम के लिए जाते समय एबी को याद आता है कि उसे क्लिनिक को अपने टेस्ट रिपोर्ट के लिए फोन करना था। टिम यह काम उसके लिए करने का प्रस्ताव देता है और फोन कॉल करता है। वह फिर एबी की आवाज में क्लिनिक से बात करता है, जिससे वह हैरान हो जाती है। वह कहती है कि उसे यह नहीं पता था कि रोबोट उनकी आवाज की नकल कर सकता है, और टिम जवाब देता है कि यह उसकी सुविधा के लिए है। कुछ दिनों बाद एबी लंदन जाती है अपने न्यू इन्वेंशन की प्रेजेंटेशन इन्वेस्टर्स को देने के लिए। अगले दिन जब वह लौटती है तो घर में पॉल कहीं नहीं मिलता। वह टिम को अपने वेलकम में मिले फूल देती है। टिम उन्हें एक फूलदान में रखता है। एबी टिम से उसके पति के बारे में पूछती है। टिम बताता है कि पॉल कुछ समय पहले रोज से मिलने गया था और अपना फोन घर पर छोड़ गया था। बाद में जब पॉल घर लौटता है तो एबी उससे कहती है कि मुझे सब पता है तुम्हारे और रोज के अफेयर का। पॉल इसे नकारता है और कहा है कि मैं तो बस टहलने गया था। जब उसे पता चलता है कि टिम ने यह सब बातें कही हैं तो वह गुस्से से भर जाता है। वह रोबोट पर उनके बीच गलतफहमी पैदा करने का आरोप लगाता है। हालांकि एबी असहमत होती है, यह कहते हुए कि टिम बस एक मशीन है और उसमें दूसरों को मैनिपुलेट करने की क्षमता नहीं रखता। अगले दिन एबी एक अलमारी में एक सोने का लॉकेट पाती है और मानती है कि पॉल ने इसे उसके लिए खरीदा है। वह बहुत खुश हो जाती है और इसे वहीं रख देती है। दोपहर में पॉल सिक्योरिटी कैमरों को देख रहा होता है जब वह टिम को अपनी पत्नी की ड्रेस को सूंघते हुए देखता है। इससे वह बहुत परेशान हो जाता है और इसे अपने फोन पर रिकॉर्ड करता है। फिर वह तुरंत अपनी पत्नी को फोन करता है और मिलने के लिए बुलाता है। इसके बाद पॉल खुद एबी के ऑफिस जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी कार स्टार्ट नहीं होती, तो उसे एबी की कंपनी की कार लेनी पड़ती है जिसे टिम कंट्रोल कर सकता है। कार ऑटोमेटिक चलना शुरू कर देती है, लेकिन कुछ देर बाद पॉल नोटिस करता है कि यह बहुत तेज जा रही है। वह इसे धीमा करने के लिए कहता है, लेकिन कार मना कर देती है और स्पीड बढ़ाती रहती है। परिणामस्वरूप कार एक पेड़ से टकरा जाती है और एक्सीडेंट हो जाता है। अब हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहां हमें पता चलता है कि पॉल एक्सीडेंट में बच गया है। एबी उसे देखने आती है और उसकी स्थिति के बारे में बहुत टेंशन में होती है। पॉल कहता है कि इस दुर्घटना के पीछे टिम है, जिसे एबी बेतुका मानती है। पॉल रिक्वेस्ट करता है कि अब और उस घर में न रुके और एबी को ना चाहते हुए भी सहमत हो जाती है। हालांकि वह उसे बताती है कि उसे एक बार वहां जाकर उनका सामान लाना होगा। अगली सुबह रोज घर पर पॉल की हालत के बारे में पूछताछ करने आती है। कुछ समय बाद एबी घर लौटती है और रास्ते में रोज उसे रोकती है। वह कुछ बताने की कोशिश करती है, लेकिन एबी रोज के गले में वही सोने का लॉकेट देखती है जो उसने अपनी अलमारी में मिला था। गुस्से में एबी रोज की बात सुनने से मना कर देती है और वहां से चली जाती है। जब एबी घर लौटती है तो टिम उसे रोकता है, जो समझता है कि वह उसे बंद करना चाहती है। लेकिन इससे पहले वह उसे एक वीडियो दिखाता है जिसमें रोज और पॉल हॉल में किस कर रहे थे, और तब एबी लंदन में थी। एबी का दिल बैठ जाता है यह समझकर कि उसके पति ने उसे फिर से चीट किया है। अगली सुबह जब एबी अस्पताल नहीं जाती तो चिंतित पॉल घर आता है। एबी कहती है कि तुमने मुझे धोखा दिया है। वह वीडियो में रोज को किस करते हुए खुद को देखकर चौंक जाता है। वह कहता है कि यह कोई और है, लेकिन एबी उस पर विश्वास नहीं करती और उसे अपने घर से चले जाने के लिए कहती है। पॉल अपना सामान पैक करता है और चला जाता है। शहर में पहुंचने के बाद पॉल रोज को फोन करता है और बताता है कि एबी ने उसे घर से निकाल दिया है। वह उससे कहता है कि जब वह बाहर हो तो उसकी पत्नी का ख्याल रखे। रोज फिर उसे बताती है कि कल उनके घर में एक आदमी ने उसे किस करने की कोशिश की। यह सुनकर पॉल चौंक जाता है और तुरंत फोन काटकर अपनी पत्नी को कॉल करता है। वह उसे बताता है कि रोज के साथ क्या हुआ और उससे कहता है कि रोबोट से दूर रहे। वह कहता है कि वह उसे लेने आ रहा है और एबी इस बार मान जाती है, लेकिन हमें जल्द ही पता चलता है कि टिम उसकी आवाज में बात कर रहा था। अब सीन चेंज होता है और पॉल एबी को लेने के लिए घर लौटता है, लेकिन वह कहीं नजर नहीं आती। कुछ क्षण बाद टिम उसके पीछे से आता है और उसे फावड़े से मारता है। फिर वह पॉल को बाथरूम में घसीट कर ले जाता है और उसे बांध देता है। इसके बाद वह उसे बाथटब में डुबो देता है।
पॉल रोबोट को बंद करने के लिए सेफ फ्रेज का उपयोग करने की कोशिश करता है, लेकिन ये काम नहीं करता है और टिम उसे मार डालता है। थोड़ी देर बाद एबी घर आती है, लेकिन उसे कुछ भी डाउट नहीं होता। अगले दिन एबी पॉल और रोज का किसिंग वीडियो फिर से देखती है। कई बार देखने के बाद वह काउंटर टॉप पर फूलों के गुलदस्ते को नोटिस करती है। टिम के अनुसार यह घटना तब हुई थी जब वह लंदन में थी, लेकिन यह असंभव है क्योंकि वह ये फूल लंदन से ही तो लाई थी। एबी फिर पेंडेंट की खरीदारी के बारे में जानने के लिए ज्वेलरी स्टोर से कांटेक्ट करती है। स्टोर से उसे पता चलता है कि उसका पति खुद इसे लेने आया था और उसे एक लंबे सुनहरे बालों वाले आदमी के रूप में बताता है। यह सुनकर उसे समझ आता है कि टिम ने पेंडेंट खरीदा था और रोज को उसकी ओर से गिफ्ट दिया था। इसके बाद एबी अपने मन को शांत करने के लिए बगीचे में जाती है, जहां उसे ताजा खोदी गई मिट्टी दिखती है। जब वह खुदाई शुरू करती है तो उसे अपने पति की डेड बॉडी मिलती है। तभी टिम पीछे से आता है और कहता है कि उसने उसके धोखेबाज पति को मारकर सही किया। वह उसे सेफ फ्रेज से बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन उसने पहले ही इसे बदल दिया है। सेफ फ्रेज केवल उसकी आवाज से बदला जा सकता है, जिसे टिम आसानी से नकल कर सकता है। एबी फिर घर में जाकर पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन टिम उसे पकड़ लेता है और उसे बेहोश कर देता है। कुछ समय बाद एबी अपने बिस्तर में जागती है। वह घर से भागने की कोशिश करती है, लेकिन रोबोट उसे जल्दी पकड़ लेता है। वह उस पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन टिम को कोई चोट का फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो एक रोबोट है। इस बीच रोज बर्तन धो रही होती है और एबी के घर की बत्तियां चमकते हुए देखती है, जिससे उसे चिंता होती है। बाद में रोबोट एबी को बांध देता है और उसे बताता है कि वह हमेशा जीवित रह सकता है। वह कहता है कि आज रात जो कुछ भी हुआ, मैं उसे तुम्हारे दिमाग से मिटा दूंगा और तुम्हारे साथ अच्छी यादों के साथ रहूंगा। टिम फिर उसके मुंह में गोलियां डालता है और पानी के साथ उन्हें निगलने पर मजबूर करता है ताकि उसे ओवरडोज हो जाए। तभी रोज अचानक सामने के दरवाजे पर आ जाती है, इसलिए टिम उससे निपटने के लिए जाता है। वह कहती है कि उसे एबी से मिलना है, लेकिन वह कहता है कि वह यहाँ नहीं है और दरवाजा बंद कर देता है। इस दौरान एबी खुद को छुड़ाने और ली गई गोलियों को उगलने में सफल हो जाती है। वह फिर एक चाकू पकड़ती है और टिम को हिंसक तरीके से मारती है, लेकिन उसे कोई चोट नहीं पहुंचती। जब वे लड़ रहे होते हैं, रोज अपनी कार को बड़ी खिड़की से टकराती है और घर में एंटर करती है। वह टिम के ऊपर हमला करती है, लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसके बजाय वह एक चाकू पकड़ता है और उसे बार बार मारता है जब तक कि वह मर नहीं जाती। ये देखकर एबी डर जाती है और टिम को चेतावनी देती है कि वह इससे बच नहीं सकता। हालांकि वह उसे बताता है कि उसके फिंगरप्रिंट चाकू पर है, जिससे सारा इल्जाम उस पर ही आएगा। फिर वह पुलिस को कॉल करता है और एबी की आवाज में बात करता है, यह स्वीकार करते हुए कि उसने अपने पति और उसकी प्रेमिका की हत्या कर दी जब उसे उनके अफेयर के बारे में पता चला। टिम यह भी जोड़ता है कि वह इस दुख के कारण छत से कूदकर अपनी जान दे देगी। इसके बाद टिम एबी को छत पर ले जाकर उसे खत्म करने की कोशिश करता है। वह उसे गला घोंटता है और बालकनी से लटका देता है। एबी लगातार सेफ फ्रेज कहती रहती है, लेकिन यह काम नहीं करता। रोबोट हंसता है और स्वीकार करता है कि उसने फ्रेज को कुछ ऐसा बदल दिया है जिसे वह कभी नहीं कहेगी। जब टिम उसे धक्का देने वाला होता है तो वह उससे कहता है कि वह उससे प्यार करता है। एबी उसे शांत करने के लिए हताशा में कहती है, आई लव यू टिम। सरप्राइजिंगली यही सेफ फ्रेज निकला और यह आखिरकार उसे बंद कर देती है। जब टिम किनारे से गिरता है, ऐसा लगता है कि वे दोनों जमीन पर गिरकर मर जाते हैं, लेकिन कुछ क्षण बाद एबी रेलिंग को पकड़ने में सफल हो जाती है और वापस ऊपर चढ़ जाती है। वह राहत की सांस लेती है, लेकिन अभी भी अपने पति और पड़ोसी की मौत के डर में होती है। तभी उसकी स्मार्ट वॉच का इंडिकेशन आता है कि वह प्रेग्नेंट है। एबी पहले मुस्कुराती है, लेकिन जल्द ही टूटकर रोने लगती है और इस तरह इस फिल्म की एंडिंग होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही मजेदार किस्से कहानियों के लिए हमारे YouTube चैनल सिनेमा मसाला को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी ऐसी किसी बहादुर लड़कियों को जानते हैं तो उन्हें यह वीडियो शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।